कि पिछली बार जो मैंने पीसीएस का पेपर दिया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, द शो मस्ट गो ऑन। जब तक आप सेल्फ बिलीव नहीं करोगे ना, आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगा, तब तक आप हमेशा डाउट में ही रहोगे कि मुझसे होगा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। वैसे क्या ही अच्छे होंगे, इन दिनों आयोग ने तो जो हालत टाइट करी रखी है, कोई भी एग्ज़ाम का डेट फाइनल नहीं करना है। ऊपर से पीसीएस एग्ज़ाम, अब ऐसा न्यूज़ आ रहा है, इनसाइडर न्यूज़ से पता लगा है मुझे भी कि अब पीसीएस का एग्ज़ाम अगले साल होगा, वो भी कुंभ के बाद। और अभी आरओ का भी जो पेपर है वो भी 99% चांसेस है कि टल जाएगा। ये न्यूज़ सुन करके तो मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, थोड़ी देर के लिए दुखी हुई। फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम है, तो बिहार पीसीएस अभी लगा हुआ है, तो इसका ही फॉर्म भर देते हैं, कम से कम ये साल वेस्ट तो नहीं जाएगा, कोई तो एग्ज़ाम दे लूँ मैं। सो गाइज, इस तरीके का न्यूज़ सुन करके आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। दिवाली का त्यौहार है, बेशक आपने बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप बढ़िया से दिवाली मनाइए, छुट्टियां लीजिए कुछ दिन का, एक हफ्ते का, उसके बाद वापस से आप तैयारी में लग जाइए। क्योंकि देखो, अब एग्ज़ाम तो होगा ही, अब चाहे अभी नहीं हो रहा है तो कुछ महीनों बाद ही सही, पर एग्ज़ाम तो होके ही रहेगा। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बीच में छोड़ना मत। त्योहार के बाद आप वापस से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि देखो 2-3 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम होगा ही, भले ही अभी ना हो तो इसके लिए मेहनत जारी करते रहना है। सुबह से स्टडी का स्लॉट कंप्लीट करते करते तक भूख भी लग गई थी, तो मैंने फटाफट से खाना बनाया और इसको खाई। खाने के बाद फिर मैंने रेस्ट नहीं लिया और साइंस का जो टॉपिक कंप्लीट करना था इसको की मैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, इटाई रोग, जो कि कैडमियम के कारण होता है। ये सब देखो, यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ, इन सब एग्जाम्स में ये सब पेट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम किस वजह से होता है, तो पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का चांसेस रहता है। and this is the most important fact of this chapter। प्रमुखहीनता जन्य रोग, एनीमिया लोहे की कमी से, स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से, ग्वाइटर या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, मेरास्मस दीर्घकालीन उपवास के कारण या प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव। मेनली जो मेरास्मस रोग है यह है प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासियोरकर ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। मुर्गियों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। मवेशियों का मैड काउ रोग प्रयांस नामक प्रोटीन की कमी से, प्रयांस नामक प्रोटीन की कमी से, ये मुझे नहीं पता है वैसे। मधुमेह इंसुलिन की कमी से। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से। सो मुझे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। गाइस, समटाइम्स डीमोटिवेशन इतना ज़्यादा होता है कि बैठे बैठे आँख में से कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं यार, कि होगा नहीं होगा। बट एट द एंड ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, तुमसे नहीं होगा तो और किससे होगा। फिर सेल्फ मोटिवेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे, सेल्फ बिलीव नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। गाइस, कभी कभी इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है, लेकिन फिर से एट द एंड ये होता है कि नहीं, आपको मोटिवेट रहना है, चाहे डीमोटिवेशन हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सुख हो, आपको पढ़ना है। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। मैं आपको एक चीज़ अभी बताती हूँ कि पिछली बार जो मैंने पीसीएस का पेपर दिया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। और उस दिन जब आंसर की आया और मैंने मिलाया तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मेरा हुआ नहीं था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा नहीं हुआ है। मुझे इतना रोना आ रहा था और फिर 1 घंटे तक तो मेरा पूरा ब्रेकडाउन वाला फेज चल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था यार, इतना पढ़ने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सोचा और फिर लगा कि यार कुछ मेरे में ही कमी रही होगी इस वजह से, तो एक्सक्यूजेस देना बंद करते हैं और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उस दिन मैंने ये कोट डाला था, द शो मस्ट गो ऑन। मेरे स्क्रीन का कवर है, द शो मस्ट गो ऑन।
आपको दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, रोना आ रहा है, धोना आ रहा है, कहते हैं ना जिंदगी में जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो तब तक के लिए आपको रुकना ही नहीं है, मेहनत करते जाना है, करते जाना है। और मैं अभी आपको बताती हूँ, आप खुद भी सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। मान लो ये आपका गोल है, ठीक, यहाँ तक हमको पहुँचना है, ये है इसका पाथ। मे बी जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ से शुरू करेंगे, पहुँचेंगे यहीं ही। और मैं अपने आप को मानती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार यहीं पर हैं हम लोग, बस यहीं पर, और बस इतनी सी दूरी है और इसी को कवर करना है। और एक दिन ज़रूर धीरे 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 चलते चलते गोल को ज़रूर पा लेंगे, ये पूरा विश्वास है। जब आप सेल्फ बिलीव करने लग जाओगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा ये चीज़। और कबीर दास का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सो धीरे धीरे ही सब कुछ होगा, जल्दबाजी किसी को नहीं करना है, बस मेहनत करते रहो आप और सेल्फ बिलीव पर टिके रहो कि आप। और गाइस एक चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, जब तक आप सेल्फ बिलीव नहीं करोगे ना, आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगा, तब तक आप हमेशा डाउट में ही रहोगे कि मुझसे होगा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप लोगों के अंदर सेल्फ बिलीव आ गया, समझ लो आप एग्जाम में आग लगा दोगे, सच बता रही हूँ मैं। सो द शो मस्ट गो ऑन। तो गाइज अभी मैं गरीबी वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ जीएस पॉइंटर से, इस वाले किताब से। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था, सो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा शेयर कर देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया है 1995 में। अब ईयर दे देगा 1995, इसमें ऑप्शन रहेगा तो आपको यही टिक करना है। संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा 1995 में दी है। निर्धनता का दुष्चक्र जो अवधारणा है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया है? तो नर्क्स ने दिया है, नर्क्स ने। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण दोनों है, इसलिए इसको एमपी को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। अब देखो ये सब गाइस ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, अब आपको ये याद है तो याद है, अब छठी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं पंचवर्षीय योजना ऐसे करके दे देगा। अब आपको याद है तभी तो आप छठी टिक कर पाओगे ना, तो मतलब इस तरीके का है, काफ़ी फैक्चुअल भी है ये सब। सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था भारत ने, ठीक है। कब अपनाया था? 1952 में, 1952 में। देखो ये करंट अफेयर का टॉपिक है कि जुलाई 2024 में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें से 2 जो कोयला खदान है वो भारत में है। इसलिए मुझे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग गया, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया यहाँ पर। और इस लिस्ट में अमेरिका के ही एक खदान को पहला नंबर दिया गया है। सो इसका नाम है ब्लैक थंडर माइन, तो इसको प्रथम स्थान दिया गया है, जिसका अनुमानित कोयला उत्पादन है 62.68 मिलियन टन। अब देखते हैं कि इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर किस माइन को स्थान दिया गया है। तो इसमें है भारत का गेवरा ओपन कास्ट खदान। ये आपका छत्तीसगढ़ में है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मतलब सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन है, और ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इस खदान का स्वामित्व साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड, और इस कोल माइल का जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है वो है 70 मिलियन टन, और इस खदान ने वित्त वर्ष 23-24 में कुल 59 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। सो इसलिए ये न्यूज़ में देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको हर डायमेंशन से इसको रेडी करना है। और ये भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान भी है, और इस खदान का संचालन 1981 से प्रारंभ हुआ है। अभी 10 साल का पर्याप्त कोयला भंडार इसके पास मौजूद है। दूसरा है कुसुमुंडा ओपन कास्ट खदान, ये इसको मिला है इस लिस्ट में 4th स्थान। ये भी भारत का है, तो और ये भी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ही स्थित है। तो भारत के कुल इस सूची में 2 कोल माइन शामिल हुए हैं, जिसमें से एक को सेकंड रैंक मिला है तो एक को 4th रैंक मिला है। सो आपको ये दोनों ही ऑप्शन याद रखने हैं।
अब देखो यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है कि भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में सबसे पहले उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आपको 3 राज्य तो याद रखने ही हैं और यहाँ पर ये 5 जो बड़ी खदानें हैं उसका यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। आप चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो और नहीं तो आप भारत के पर्सपेक्टिव से बस 2 पढ़ के जाना, गेवरा ओसी खदान और कुसमुंडा ओसी खदान, तो आपका काम हो जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी और जाते जाते मैं बस आपको यही कहूँगी कि गाइज सेल्फ बिलीव इज द की टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। डोंट लूज होप, वन डे योर डे विल कम, सो प्रे फॉर इट, वर्क फॉर इट एंड क्लेम इट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।